और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में कांग्रेस के बैंक खातों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ बुरहानपुर कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा, भारत सरकार का कांग्रेस के खातों पर प्रतिबंध लगाना भाजपा की बौखलाहट और भय को साबित करता है। चुनाव के ठीक पहले भाजपा सरकार ने कांग्रेस से भयभीत होकर और कांग्रेस को चुनाव से रोकने के लिए कांग्रेस के खातों पर प्रतिबंध लगाया है। हकीकत यह है कि बैंक के खातों में कांग्रेस के पास क्राउड फंडिंग और उसके कार्यकर्ताओं से जुटाया हुआ पैसा है, लेकिन भाजपा के पास इलेक्टोरल फंड से एकत्रित हुआ धन भ्रष्टाचार और काली कमाई से आया हुआ धन है। इसलिए भाजपा सरकार ने इसे सूचना के अधिकार अधिनियम से दूर रखा है, जबकि देश के नागरिकों को, मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि किसी भी राजनीतिक दल के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बीते दिनों उच्चतम न्यायालय के आदेश से यह साबित हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। हमारे नेता राहुल गांधी ने बहुत पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के लिए भ्रष्टाचार और काली कमाई से धन जुटाना का माध्यम बनेगा, और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साबित भी हुआ है। की आवाज़ दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी इसी के चलते हुए आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर बगैर किसी वैध कारण के कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के, NSUI के, कांग्रेस की जितनी संस्थाएं, हमारी प्रमुख संस्था है, उनके खाते फ्रीज कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी अपने अवैध धन का पूरा उपयोग अपनी ताकत से कर रही है। हम लोगों को लोकसभा चुनाव के सामने है और उन सामने होने की वजह से, ताकि हम लोग उसका खर्च नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, हमारा जो है हमारे खाते सील कर दिया। उसके खिलाफ आज हमारा पूरा देशव्यापी, प्रदेशव्यापी जो है इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने हमारा धरना। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में शनिवार को कलेक्टर भव्या मित्तल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अफसरों की बैठक ली। महिला समूहों के संगठन एवं बैंकिंग कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने अफसरों को फटकार लगाते हुए समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि जो अफसर कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं उनका वेतन काटा जाए, साथ ही अफसरों को नौकरी से भी निकालने की भी चेतावनी दी। बुरहानपुर जिले के पर्यटन स्थलों की अनदेखी के चलते पुरातत्व स्थल खंडर हो रहे हैं। पुरातत्व स्थलों का संरक्षण नहीं होने शनिवार को जिला पुरातत्व समिति के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की। समिति सदस्य याकूब बोरिंगवाला ने कहा कि भोपाल और खजुराहो के बाद सबसे अधिक पर्यटक स्थल बुरहानपुर में है, लेकिन उसका संरक्षण नहीं किया जा रहा है। शहर से लगी सीमाओं से लगे पर्यटन स्थल अब खंडर होते जा रहे हैं, जो गिरने की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन से मांग करते हैं कि पर्यटन स्थलों का संरक्षण किया जाए, जिसकी मांग जिला पुरातत्व समिति में भी उठाई जाएगी। बुरहानपुर में अनेकों पर्यटन स्थल है जो मध्य प्रदेश में, मैं समझता हूँ भोपाल के बाद या खजुराहो के बाद जो इतने भी पर्यटन स्थल है वो बुरहानपुर में है, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है उनकी कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। कहीं साफ़ सफाई नहीं होती, अप्रोच रोड नहीं है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम बुरहानपुर में 20 और 21 तारीख को केला महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के लोग आएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या प्रभाव पड़ेगा उन लोगों पर। जैसे अकबरी सराय है, वहाँ पर नगर निगम ने अपना भंडारण बना के रखा है, टूटी फूटी गाड़ियाँ ये वो रख रहे हैं, उसकी कोई सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ पर बहुत सारी वफ़्त की संपत्तियाँ भी है, जो कुछ भूमाफिया है जो वफ़्त के, वो उनको एन कैन प्रकरणों से उनका नाम हटा के और उसको बेच रहे हैं, जिन पे शासन कोई लगभग अभी तक तो ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं। वो मकबरे भी कोई ASI में आते हैं वो, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो ASI में नहीं है, लेकिन अगर आप स्पॉट पे जाके देखेंगे तो वो आपको खुद ही जो भी देखेगा बता देगा कि ये पुरातत्व महत्व के हैं। बुरहानपुर जिले के ग्राम रईपुरा में घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय बालक पर कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार शाहनवाज पिता इरफान अपने घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। पैर पर काटने के बाद परिजनों द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बालक की हालत खतरे से बाहर है।
बुरहानपुर की शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में शनिवार को बोर्ड परीक्षा के साथ अब लोकल बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी शुरू हो गई है। प्राचार्य परवीन हुसैन ने बताया कि विज्ञान के परीक्षार्थियों की लिखित एवं प्रैक्टिकल की परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 11वीं के विद्यार्थी शामिल हुए। प्रैक्टिकल के नंबर भी इस बार परीक्षा परिणाम में शामिल हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा के बाद अब प्रैक्टिकल परीक्षाओं में विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं।